आज बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस है स्टेप्स, प्रोसेस मतलब एक स्टेप्स है। ये कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं हर एक स्टेप्स, एक स्टेप उसके बाद दूसरा स्टेप उसके बाद तीसरा स्टेप, ये हर एक स्टेप को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। जैसे एक ड्रेस बना रहे व कपड़ा बना रहे थे, उसमें क्या पहले लगता है कपड़ा, फिर उसका कटिंग, फिर उसका स्टिचिंग, फिर बटन लगाना, फिर आयरन करके पैकिंग करना। तो कितना स्टेजेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये जो स्टेज हो गया वो स्टेज भूल जाओ, उसका खर्चा तो होगा ही होगा, प्लस नेक्स्ट खर्चा होगा। मैथ तो देखो जो दिया है, पहला क्या दिया है पढ़ो। केटो प्रोसेस है, देखो दो प्रोसेस, प्रोसेस ए प्रोसेस बी। तो आगे प्रोसेस ए बना रहे हैं, ए अकाउंट। तो ए में पहले देखो लिखा हुआ है मटेरियल इंट्रोड्यूस, किसमें दिया हुआ है ब्रैकेट में टन। पहले इसमें लिखोगे टन, इसमें लिखोगे टन, टन केजी जो भी, लेकिन रेट और अमाउंट में, रेट और अमाउंट में रुपीस का सिंबल होगा। हो गया। अब बोलो पहले मटेरियल इंट्रोड्यूस, तो इधर लिखेंगे टू मटेरियल। कितना मटेरियल 1000। कॉस्ट कितना दिया है, रेट, रेट कितना 125 करके, अमाउंट 1,25,000। क्या खर्चा हुआ, टू डायरेक्ट वेजेस। कितना खर्चा हुआ 28,000। और एक तो खर्चा, और क्या खर्चा हुआ, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कितना खर्चा हुआ 8,600। और कोई खर्चा देखो इसके बाद दिया हुआ नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सुनो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने उसको चलाने के लिए, मतलब उसको देखभाल करने के लिए, ये प्रोसेस में नहीं आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग मीन्स बनाने के लिए मेरा कितना खर्चा चाहिए। कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट हुआ है, देखो कितना परसेंट हुआ है 15%, परसेंटेज दिया है। चलो इधर लिखेंगे, देखो बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट, इसका 15%, 1000 का 15% माने 150 रुपया। अब उसको कितना में बेच रहा, नॉर्मल लॉस को देखो सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है, कितना 80 रुपया। अमाउंट कितना आएगा 12,000। अब सुनो इसको जोड़ेंगे, लेकिन नीचे देखो इधर देखो, इधर देखो, ऐसे सटा के जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। पहले लिखेंगे 1,000 इधर, इधर जोड़ के कितना आया बोलो 600, हाँ 1,61,600। ठीक है, 1,000 1,61,600 माइनस करें, इसका माइनस करें कितना आएगा इधर 850, और इसका 1,49,600। इसको तो डिवाइड करके बोलो कितना रेट आएगा 176। देख लो इधर, इसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, इसको नीचे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। 850, 176, 149,600। देखो इधर देखो, तले हम लोग इधर जोड़े, उधर लेके गए, इससे माइनस करके जो निकल के आएगा सीडी, और यहां पर रेट तो लिखे। टोटल में रेट लिखने का हम पहले ही बोले थे, रेट लिखने का जरूरत नहीं है, रेट नहीं लिखे। अब देखो यहां बड़े देखो, चलो यहां पर कौन सा लॉस आया एबनॉर्मल। अब इसमें बोला आउटपुट बने, इससे पहला प्रोसेस में कितना बना, देखो आउटपुट कितना दिया है, बोलो कितना आउटपुट दिया है, देखो
30। पहले लिखेंगे जो आउटपुट दिया है उसको लिखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट। कितना 830 176 करके कितना आएगा 146080 ये आएगा। तो देखो हम लोग का जो हिसाब से हो रहा था, ये सुनो अच्छे से, हम लोग का जो हिसाब से हो रहा था इतना माल हम लोग बनाए हैं, इसमें इतना लॉस हुआ, तो इतना मेरा बैलेंस बचना चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए, ठीक। तो इतना बैलेंस ही नेक्स्ट प्रोसेस में जाना चाहिए, लेकिन लोग बोल दिया है कितना किया 830, चलो बाकी गया कहां? इस बाकी को बोलता है एबनॉर्मल लॉस। ज्यादा भी हो सकता है तो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। मतलब यहां पर सुन लो, सेकेंड स्टेज में इधर छोटे जाएगा एबनॉर्मल लॉस, इधर छोटे जाएगा एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल ऊपर में। ये सेकेंड स्टेज हम लोग बना रहे हैं। आउट इधर बीडी आया, यहां पर आउटपुट पहले लिख लोगे जितना आउटपुट दिया है, इधर शॉर्टेज आया क्या लिखोगे एबनॉर्मल लॉस, इधर शॉर्टेज आया एबनॉर्मल गेन। अब उधर ही शॉर्टेज है ना हम लोग, तो इसको जोड़ेंगे 850 149600, 850 149600, इससे माइनस करो 20 176, सेम रेट ही होगा, रेट सेम ही होगा। कितना अमाउंट 3520, इसको लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? बोलो। इसके बाद प्रोसेस ए हो गया है, इसके बाद हम लोग जाएंगे किसमें बी में। तो ये वाला पहले प्रोसेस ए में आएगा, लिखोगे टू प्रोसेस ए अकाउंट बोल के 830 176 1,46,080 लिख दिए। पहले क्या क्या खर्चा दिया हुआ था, मटेरियल दिया हुआ था, लिखो टू मटेरियल कितना 70, रेट 200, अमाउंट 14,000, खर्चा टू डायरेक्ट वेजेस, बोलो डायरेक्ट वेजेस 20,000 दिया हुआ है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10,720 जोड़ेंगे, ठीक है जी, जोड़ेंगे कितना आया इधर 900, इसको जोड़ो 1,90,800, इधर ले जाओ 900, 1,90,800। नॉर्मल लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस हुआ है बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना 10% बोला था, 900 का 90 कितना स्क्रैप करके बेचा 140, कितना होगा 12,600। अब जो निकल के आएगा बाय बैलेंस सीडी 810, इसका आएगा 17,200, रेट 220। अब देखो सीडी को क्या करेंगे टू बैलेंस बीडी कितना 810 220 178 200। आउटपुट कितना दिया है, और तो कोई प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस है तो इस प्रोसेस को क्या लिखते हैं हम लोग फिनिश गुड्स बाय फिनिश्ड गुड्स
कितना? 820 है, 220 रुपया करके 1,80,400। कौन साइड शॉर्टेज हो रहा? उधर ना इधर, डेबिट साइड। तो क्या होगा? इधर जोड़ेंगे 820, 220, 1,80,400। इधर लाए 820, ये रेट दरकार नहीं है। 1,80,400, इससे माइनस करेंगे 10, 220, 2,200 टू एबनॉर्मल गेन। खत्म। अब देखो और 3 अकाउंट हम लोग को बनाने बोला था, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। तो वहां से जो आएगा डबल पोस्टिंग करेंगे। नॉर्मल लॉस देखो पहले अकाउंट में आएगा तो बाई करके आया था, तो इसमें लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितना आया था? कितना? 12,000। अच्छा यहाँ पे 150। 150 कितना करके रेट था? 80 गुना करके 12,000। और एक तो आया प्रोसेस बी में, कितना आया? 90, 140, 12,600 लिख दिया। एबनॉर्मल लॉस का भी आया था, प्रोसेस ए में आया था, टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितना आया था रे? 20 करके 176 3520 गुड। एबनॉर्मल गेन बी में आया था, वो कौन साइड बैठेगा? 2 में आया था, बाई करके बैठेगा। बाय प्रोसेस बी अकाउंट। कितना? 10, 220। पहले पोस्टिंग कर लिए। फर्स्ट हम लोग क्लोज करते एबनॉर्मल गेन को। फर्स्ट हम लोग क्लोज करेंगे एबनॉर्मल गेन को। किससे? टू नॉर्मल लॉस से। कौन अकाउंट से? क्वांटिटी वही रहेगा। इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस का रेट कितना था? इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस का रेट कितना था? 140 लिखेंगे, 1400 नॉर्मल लॉस लिखे। चलिए नॉर्मल लॉस में चला जाएगा, बाय एबनॉर्मल गेन 10, 140, 1400। एबनॉर्मल लॉस कंप्लीट। इसको जोड़ो एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल गेन का। एबनॉर्मल गेन का क्लोज करो। कौन साइड शॉर्टेज होगा? इधर 10, 2200, 10, 2200 इधर शॉर्टेज आएगा। टू कॉस्टिंग पीएल कितना? 800। इस सब में कुछ नहीं होगा, 800 खत्म। एबनॉर्मल गेन कंप्लीट। नेक्स्ट आएगा नॉर्मल लॉस में। नॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल गेन में, लॉस में बाय सीएलसी अकाउंट। सीएलसी का पूरा नाम कॉस्ट लेजर कंट्रोल। क्या होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल रेट नॉर्मल लॉस का। कितना? 20। ये किसका, कौन प्रोसेस का है? ए का। ए का रेट हो गया। आप इसको भी जोड़ेंगे, 20, 3520, 20, 3520 बाय कॉस्टिंग पीएल। बोलो 1920। प्रोसेस ए में, प्रोसेस में कितना है? सेम लिखेंगे, बाय सीएलसी 150 रेट यही
सेम। ताहले प्रोसेस ए का पूरा CLC बोल के लिखिए। दूसरा प्रोसेस बी का कितना है 90 है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10। ताहले और कितना बच गया यहाँ पर तो 10 एडजस्ट कर दिए हैं। और कितना बचा 90 था 10 एडजस्ट कर दिया। कितना लिखेंगे 80। तो बाई CLC 80 140 करके कितना होगा 11,200। दोनों मिल जाएगा। ये होगा 240, ये होगा 24,600, 240 24,600 कंप्लीट।